गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। हिंदी में हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था, योग्यता की परीक्षा। बच्चों इतना बढ़िया लेसन बनाया है ना कि एक बार जो ये स्टोरी सुन लेना बराबर, वो पूरी जिंदगी ये स्टोरी याद रखेगा। इतना बढ़िया लेसन बनाया है बराबर। बच्चों इसके कोई राइटर नहीं है, संकलित है बराबर, कि बहुत बार सुना गया है बराबर, बहुत सालों से चल रही है बराबर, बहुत लोगों ने बनाया है। इसके पर्टिकुलर कोई राइटर नहीं है, ओके, लेखक नहीं है, लेकिन इसका प्रकार है। तो प्रकार तो हमें याद रखना ही है, रोचक प्रसंग, रोचक प्रसंग, रोचक प्रसंग। ओके बच्चों, चलो तो हमने लास्ट पीरियड में जितना भी लेसन देखा था तो थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि हमने कहां तक पूरा लेसन देखा था। हम लोग बच्चों यहां पे आए थे बराबर है। तो यहां तक की स्टोरी क्या है तो वो पहले हम देख लेते हैं। बच्चों अकबर और बीरबल ये दोनों की स्टोरी तो आपको पता ही है, बहुत सारी स्टोरी है बराबर। अभी अकबर राजा है और उनके दरबार में 9 रत्न है बराबर, यानी कि 9 मंत्री मिनिस्टर ऐसे हैं कि बहुत ही टैलेंटेड है। तो किसी और राजा के पास ऐसे मंत्री नहीं है जैसे अकबर के पास है। वो 9 में से एक है बीरबल, दूसरा है तानसेन। बच्चों बीरबल के पास ऐसा दिमाग है कि वो कोई भी सॉल्यूशन इजीली ला सकता है। कोई ऐसी क्वेरी नहीं है कि जो उसे वो सॉल्व नहीं कर सकता बराबर। तो बीरबल को है ना अकबर ने बहुत ही ऊंचा स्थान दे दिया है कि भाई बीरबल के जैसा कोई नहीं है, बीरबल के जैसा कोई काम नहीं कर सकता बराबर। अभी दरबारियों में क्या हुआ कि वो लोग सोच रहे हैं कि भाई बीरबल तो महान है ही, लेकिन तानसेन उससे भी बड़ा महान है बराबर। तो तानसेन को बीरबल से ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए। तो सारे मंत्रियों ने एक मीटिंग लगाई और सब लोग इकट्ठे होकर राजा के पास गए, अकबर के पास। राजा को बोला कि राजा जी आप बीरबल को इतना ऊंचा स्थान देते हो, लेकिन बीरबल से भी महान हमारे पास है तानसेन। अभी जो बीरबल है वो तानसेन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि तानसेन को बीरबल से भी ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए। तभी अकबर राजा ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि हिंदू मुस्लिम होने से या अच्छा गाने से कोई बड़ा इंसान नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने कर्म से होता है बराबर। बीरबल के पास ऐसा दिमाग है कि वो कोई भी उसके सामने मुश्किल लाओ तो उसका सॉल्यूशन वो करके दे देगा बराबर। तो ऐसा दिमाग अन्य के पास नहीं है, इसके लिए राजा बोले कि बीरबल को जो स्थान मैंने दिया है वो सही है। तो बच्चों यहां तक की स्टोरी हमने देखी थी पार्ट में। तो आज हम आगे बढ़ते हैं यह पैराग्राफ से। तो यह जो पैराग्राफ है वो आपको भी मेरे साथ अभी रीड करना है और उसके बाद में आपको इसकी समझौती समझाता हूं। देखो अकबर दरबारियों के मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा हिंदू या मुसलमान होने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़ा तो आदमी अपने गुणों से होता है। तानसेन संगीत में बहुत योग्य और महान है, परंतु बुद्धि, सूझबूझ तथा अन्य गुणों में बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकते। देखा बच्चों कि अकबर ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि तानसेन अच्छा संगीत गाते हैं बराबर, और तानसेन के जैसा संगीत कोई नहीं बजा सकता, लेकिन जो बीरबल के पास दिमाग है, बीरबल की जो सूझबूझ है, जो राजनीति है, वो उसके जैसा और कोई नहीं है। सेकंड पैराग्राफ। यह सुनकर सब दरबारी उदास मन से वहां से लौट आए। वे अब किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब बीरबल को नीचा दिखाया जा सके। आखिर एक दिन
वह अवसर आ ही गया। एक दिन दरबार लगा हुआ था। तानसेन ने एक सुंदर राग गाया। सब दरबारी आनंद से झूम उठे। बादशाह अकबर वाह 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 करने लगे। अकबर ने प्रसन्न होकर तानसेन से इनाम मांगने के लिए कहा कि सारे उन्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहते थे। बच्चों क्या हुआ कि सारे दरबारियों को अकबर ने समझा दिया कि भाई बीरबल ही महान है, बराबर। तो सारे दरबारी निराश होकर वहां से चले गए। लेकिन अभी सारे दरबारी एक सोच में थे कि भाई एक दिन ऐसा आए, एक अवसर ऐसा आए जिसमें बीरबल को हम नीचा दिखा सके और तानसेन को ऊंचा दिखा सके। तो एक दिन क्या हुआ, दरबार लगा हुआ था। तो तानसेन ने क्या राग गाया, सारे दरबारी झूम उठे। इवन जो राजा है अकबर वो भी झूम उठे, वाह 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 करने लगे, बराबर। तभी राजा ने बोला कि तानसेन मैं बहुत खुश हुआ हूं, आज तू मांग तेरे को क्या चाहिए। बादशाह उस तानसेन को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार थे। आगे का पैराग्राफ। तानसेन अभी चुप ही थे कि सारे दरबारियों ने एक स्वर में शोर करते हुए कहा, तानसेन बहुत गुणी है, उन्हें दरबार में बीरबल से ऊंचा स्थान मिलना ही चाहिए। बीरबल तानसेन की बराबरी नहीं कर सकते। देखा बच्चों, दरबारियों ने तो सोच के रखा था कि भाई बीरबल को नीचा दिखाना है कुछ भी करके। तो दरबारियों को तो मौका मिल गया। तानसेन ने बहुत बढ़िया राग गाया। तो सारे दरबारी तो झूम उठे और बोलने लगे कि भाई अभी तो तानसेन सबसे ऊंचा है, बराबर। कि तानसेन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, बीरबल भी नहीं कर सकता, ऐसा दरबारी बोल रहे हैं। अभी देखते हैं बच्चों आगे। बादशाह अकबर ने सबको चुप किया और बोले, तुम लोगों पर मजहब का भूत सवार है, इसलिए तुम्हें तानसेन में सारे गुण दिखाई देते हैं और बीरबल में सारे दोष। परंतु मजहब को न देखकर ईमानदारी से माना जाए तो योग्यता में तानसेन बीरबल की बराबरी नहीं कर सकते। अकबर ने फिर से समझाया कि आप लोग अगर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तो आप तानसेन के बारे में बोल रहे हैं कि भाई तानसेन के में अच्छे गुण हैं, मुझे तानसेन को ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बराबर। अभी धर्मों को आप साइड पे रखो, बराबर। हिंदू है, मुसलमान है, वो हमें नहीं देखना है। तानसेन में और बीरबल में कौन से गुण हैं, बराबर, वो हमें देखने हैं। अभी राजा ने फिर से बोला कि अगर मजहब यानी कि धर्मों को साइड पर रख दिया जाए और हम सोचे तो तानसेन से भी ऊंचा स्थान बीरबल को जो दिया है वो बराबर ही है। चलो अभी देखते हैं क्या पैराग्राफ। सब दरबारी एक साथ चिल्लाए, जहां बना दोनों की योग्यता की परीक्षा ली जाए। यदि इस परीक्षा में बीरबल तानसेन से बड़े सिद्ध हुए तो फिर हम ये बात कभी नहीं उठाएंगे। तो दरबारियों ने भी अभी हार नहीं मानी है। तो दरबारियों ने कहा बराबर राजा को कि राजा जी कोई बात नहीं है, बराबर, आपने बीरबल को ऊंचा स्थान दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी दोनों की योग्यता की परीक्षा हमें करनी है कि बीरबल महान है या तानसेन महान है, बराबर। तो राजा भी मान गए कि हम एक दिन दोनों की योग्यता की परीक्षा करेंगे कि बीरबल महान है या तानसेन महान है। अगर तानसेन इस परीक्षा में जीत गए तो बीरबल से भी ऊंचा स्थान हम तानसेन को देंगे, ऐसा राजा ने बोला है। और दरबारियों ने भी कहा कि अगर बीरबल जीत गए तो हम कभी
कभी भी यह जो मुद्दा है वो हम नहीं उठाएंगे। अभी यह जो पेज है बराबर, यह पेज का लास्ट पैराग्राफ है कि अकबर ने दरबारियों की बात मान ली, बोले अच्छा समय आने पर दोनों की योग्यता की परीक्षा ली जाएगी। यदि तानसेन योग्यता में बीरबल से बड़े निकले तो उन्हें दरबार में बीरबल से बड़ा स्थान दिया जाएगा और यही उसका इनाम होगा। देखा बच्चों कि राजा ने भी दरबारियों की बात मान ली है कि हम समय आने पर दरबारियों बीरबल और तानसेन की परीक्षा लेंगे योग्यता की, और वो परीक्षा में जो तानसेन जीत गया तो तानसेन को बीरबल से भी ऊंचा स्थान दिया जाएगा। ओके, अभी देखते हैं कि अगले ही दिन बादशाह अकबर ने तानसेन और बीरबल दोनों को बुलाकर उनके हाथ में एक बंद लिफाफा दिया और दोनों को हुक्म दिया कि वे बर्मा यानी कि म्यांमार देश के राजा के पास जाकर ये पत्र उन्हें दे दे और जैसा वे कहे वैसा ही उनके आदेश का पालन किया जाए। देखा बच्चों क्या हुआ, अगले ही दिन अकबर राजा ने दोनों को बुलाया, बराबर, बीरबल और तानसेन को, दोनों को एक बंद लिफाफा दिया, बराबर, और वो पढ़ने के लिए मना किया है, वो बंद है। कहां पे भेजा दोनों को? म्यांमार, बराबर, म्यांमार जो देश है उसका दूसरा नाम है बर्मा, वो देश के राजा के पास दोनों को भेजा गया और दोनों को यह बोला गया है कि आपको यह बंद लिफाफा लेके बर्मा देश के राजा के पास जाना है, यह लिफाफा राजा को देना है और उसके बाद वो बर्मा के राजा जो है वो आपको जो कुछ भी बोलेंगे वो वैसा आपको करना है, बराबर। बच्चों बहुत ही बढ़िया लेसन हमारे लिए बनाया है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो बच्चों आज के दिन हिंदी में यह जो लेसन है पूरा लेसन आपको रीड करना है, जो क्लोजर नहीं है वो भी आपको रीड करनी है। ओके, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। टाटा बाय बाय, सी यू।